कोई काला है क्या? नहीं भैया, वो क्या है ना कि घड़ी लाना भूल गया तो मोबाइल में चेक कर रहा था। अबे डॉक्टर बता ना क्या हुआ हमारी बहुरिया को। अरे अम्मा जी चेक तो कर रहे हैं ना। लड्डू की भैया, शाम को आपको घुइया के पराठे और चटनी खिलाएंगे। और डॉक्टर साहब, ये क्या इतनी देर से भाई यही बोल रही है कि हमें वो घुइया के पराठे बना के खिलाएगी? क्या मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये तिवारी भैया कि भाभी जी नाम की मैना को ये किचन नाम के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया गया है। अबे डॉक्टर काहे कालिदास बन रहा है, सीधे सीधे काहे नहीं बताता क्या हुआ हमारी बहुरिया को। अरे अम्मा जी, भाभी जी की शादी हुई है ना, तब से लेकर आज तक भाभी जी का जो रूटीन है ना, बस ये ऑर्डर कर दिया जाता है कि आलू के पराठे, घुइया के पराठे बना कर ले आओ। रात हुई तो आलू के कोफ्ते बना के ले आओ। आप एक बात बताइए, आप जब भी भाभी जी को फोन करती हो, आपको भाभी जी कहाँ नजर आती हैं? ज्यादातर तो वो रसोई घर में ही नजर आती है हमको। जी हाँ, तो भाभी जी का जो रूटीन है ना, इन्हें उससे बाहर निकालना होगा। ये आलू, टमाटर, प्याज, मसाला, दाल, तड़का, इन सबसे इन्हें बाहर ले जाइए। लेकिन ये तो इनका पसंदीदा काम है ना। अब एक भी दिन ये किचन में नहीं जाएगी तो परेशान हो जाएगी। हाँ, ये बात से तो हम भी सहमति करते हैं। हमारी बहुरिया जो है खाना बनाना बहुत ही पसंद है। हाँ नहीं, बहुत गलत सोच है आप लोगों की। माना कि भाभी जी को ये घर के काम करना अच्छा लगता है, लेकिन नेचर को कहाँ ले जाओगे आप? भाई परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अरे 4 फुटिया, सीधा सीधा काहे नहीं बोल रहा? हमारी बहुरिया कहाँ ले जाना है? हाँ? अमेरिका ले जाना, लंदन ले जाना, कहाँ? नहीं, फिलहाल कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, बस इनका रूटीन चेंज करा दीजिए। अच्छा, तो मतलब क्या है कि काम वाम नहीं करवाना है? भैया जिस तरह भाभी जी की तबीयत खराब हो रही है ना, तुरंत इनका रूटीन बंद कराइए। तो फिर क्या कराना है? इनको कोई ऐसा काम कराइए अम्मा जी जो भाभी जी ने आज से पहले कभी ना किया हो। तो फिर कौन सा काम करवाएं? अपने कच्चे बनियान की शॉप पे बिठा दें क्या? अरे नहीं भैया, इससे तो भाभी जी और परेशान हो जाएंगी। हम सोच रहे हैं कि बहुरिया के एक तो आयुर्वेद का वो जड़ी बूटियां की दुकान खोल देते हैं। क्या बोलते हो? क्या बात कर रही हो अम्मा? अरे अंगूरी एक बॉडम औरत है, किसी की पुड़िया किसी और को थमा देगी, इसकी क्या गारंटी है? तो तू सही कह रहा है बैल। ए डॉक्टर, तुम ही बताओ ना क्या करना है। अम्मा जी मुझे एक आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया है? आइडिया ये है भैया कि भाभी जी को साइबर कैफे खुलवा दीजिए। यार आपका दिमाग फिर गया है क्या? साइबर कैफे की स्पेलिंग नहीं पता है इसको, आप साइबर कैफे खुलवाने की बात कर रहे हैं? अरे नहीं भैया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही ट्रीटमेंट है भाभी जी का। देखिए, आदमी जब अपनी रूटीन लाइफ से बोर हो जाए ना, तब उसे कोई ऐसा काम कराना चाहिए जिसे उसे कभी पहले कभी ना किया हो। उससे क्या होगा ना कि वो काम करने की जिज्ञासा उसके अंदर जाग जाएगी और उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा। जी। सुनो, बहुरिया के लिए एक ठो साइबर कैफे खोल दो। अरे कहाँ साइबर कैफे खोल दो? पता कितना खर्चा होगा? लड्डू के भैया, हम आपको शाम को घुइया के पराठे और चटनी खिलाएंगे। ए बैल, देख का हालत हमारी बहुरिया की, सुनी दे। देख का हालत। हम तुमसे मशवरा नहीं मांग रहे हैं, तुमका ऑर्डर दे रहे हैं, समझा? अरे लेकिन कह रहने से खर्चा ज्यादा होगा। हमारी बहुरिया के आगे खर्चा कौन चीज है का? देख, जैसा डॉक्टर कह रहा है बिल्कुल वैसा कर। आज के आज अभी के अभी साइबर कैफे खोल के दे तो दे। अरे बराबर से क्लीन करो ना विभू, वो देखो ऊपर एक जाला रह गया है। यार वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है यार। अरे तो हाथ ऊंचा करो, उचको थोड़ा। उचको भाभी जी घर पर है। बराबर से क्लीन करो इसे। आइए तिवारी जी, बैठिए। जी जी जी। कैसे आना हुआ? बस क्या बताएं भाभी जी, अब कैसे बताएं आपको। दरअसल हमारे घर में भाभी जी एक छोटी सी, एक नन्ही सी खुशी आई है। अरे मैं इस वाहियात खुशी को नहीं मानता। आप भाभी जी को माँ बना के
उनका फिगर खराब करना चाहते हैं। You're trying to destroy her. You're a destroyer. जी क्या बकवास किए चले जा रहे हैं, ऐसी बात तो हमारे दिमाग में आई भी नहीं। आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है बाप बनने की। You are not fit enough to become a father. अरे क्या हो क्या रहा है? हाँ क्या 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 बोल रहे हो? अरे भाभी बैठी बैठी बैठी, प्लीज sit down, sit down, sit down. अब भाई मैं तिवारी जी के साथ मजाक कर रहा था। I was just joking. नल्लो के मजाक पसंद नहीं है, समझे? क्या पका आपने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुंह तोड़ दूंगा अरे आपको। कोई मुझे बताएगा ये क्या खुसर बुसर हो रही है? हाँ? अरे हाँ, क्या है भाभी जी की, दरअसल जो हमारी अंगूरी है ना जी, वो किचन में काम कर करके थोड़ी बोर हो गई थी, तो हमारे मन में आया क्यों ना उसे एक तो खुशी दी जाए, तो बस इसीलिए हमने जो है एक साइबर कैफे खोलने का विचार किया है भाभी जी। अरे वाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़, कांग्रेचुलेशन। ऐसे नहीं भाभी जी, आपको हमारे हाथों से ये मिठाई खानी होगी भाभी जी। अरे अरे क्या ये ले, अरे अभी मेरे दोनों हाथ सलामत हैं। पहले इनसे पूछो कि ये यहाँ क्यों आए हैं। जॉब के लिए आए हैं? जॉब के लिए आए ना? ओहो, जॉब के लिए आए हैं जी। तो हमने क्या यहाँ पर फैक्ट्रियां खोल रखी हैं? जी नहीं, अब एक साइबर कैफे खोलने वाले हैं और आपको वहां पर एक कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। And I'm the best choice for that. I would say I'm the most suitable choice. एक मिनट, क्या 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 कह रहे थे आप, क्या कहा? I'm a computer engineer. ये कहाँ से किया ये सब? मैंने ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है छपरा यूनिवर्सिटी 2001 बैच। जब छपरा यूनिवर्सिटी से आपने इतना कुछ किया है तो छपरा यूनिवर्सिटी वालों ने आपको हम पे खाए थोप दिया। हम पे खाए थोप दिया से क्या मतलब है आपका? आपने घुइयां कंप्यूटर में कुछ नहीं किया। कंप्यूटर तो छोड़ो, आपको सिर्फ ये फालतू का दिमाग चलाना आता है, समझ गए? भाभी देखिए कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे ये। लड्डू के भैया, हाँ जब वो बेचारे बलबुद्धि जी बोल रहे हैं कि उनको कांटू पर चलाना भाभी जी इट्स नॉट कांटू पर इट्स कंप्यूटर। सही पकड़े हैं, जब वो चलाना आता है तो जॉब पर रख लीजिए ना। अरे हम कह रहे हैं ना इन्हें कोई कंप्यूटर चलाना नहीं आता। ये आप कैसे कह सकते हैं? हाउ डू यू नो दैट कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता? हाउ डू यू नो दैट? कैसे कह सकते हैं? जी जी, आप तो कुछ कमाते धमाते नहीं है। फिर ये कंप्यूटर कहां से खरीद लिया, इसे चलाना कहां से सीख लिया? कोई चोरी डकैती की है क्या कई बार? देख रही कैसे बातें कर रहे हैं मुझसे ये। नहीं, वैसे हमको लग रहा है कि लड्डू के भैया ठीक ही बोल रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं बलबुद्धि जी कि आप वो कांटू पर को ना, आप इसी में बोल चुका हूँ, इस कंप्यूटर। भाई सही पकड़े हैं, उसको चलाना सीख लीजिए, उसके बाद आपको जॉब में रख लेंगे। हाँ जी भाभी जी। तिवारी के बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कंप्यूटर कितना सीखा हूं। चलता हूं तिवारी जी। बाय बाय। कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। Looks nice. Yeah. Okay. Okay. Hi, this is Anita Mishra, and I'm going to share with you some beauty. No. क्या हो रहा है ये? ऐसा क्यों हो रहा है? ये थोड़ा ओके, या थोड़ा मैं इस तरफ शिफ्ट हो जाती हूँ। विभू, अरे विभू थोड़ा साइड में हो जाओ ना, मेरे फ्रेम में आ रहे हो तुम। थोड़ा उस तरफ जाओ, शिफ्ट हो जाओ थोड़ा सा। तुम्हारा ड्रामा कब तक चलेगा यार ये? डिड यू से ड्रामा विभू? तुम्हें ये ड्रामा लगता है? ये सब कमाने के ड्रामे ही तो हैं, और क्या है? कम ऑन यार, गिव मी अ ब्रेक। आई एम नॉट सो नाइव। होल्ड ऑन, ये मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ मैं ब्यूटी टिप्स के, और ये ब्यूटी टिप्स ऐसे ही नहीं आए, रिसर्च किया है मैंने उनके ऊपर। एंड श्योर इससे मैं थोड़ा पैसे कमाऊंगी, लेकिन सिर्फ फायदा मेरा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियोस देखकर जेन्युइनली लोगों का भी फायदा हो। ओके, लेकिन मुझे सोना है। हाँ तो सो जाओ ना।
तुम्हारा ड्रामा खत्म होगा तभी सोऊंगा। Again you use that word drama. What's wrong with you, Vibhu? कोई और वर्ड आए नहीं मेरे मुंह में, तुम ड्रामा। You know तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम फालतू के कामों में हमेशा इन्वॉल्व रहते हो। Excuse me, मैं कौन से फालतू के कामों में इन्वॉल्व हुआ बताइए जरा मुझे। पूरा कानपुर जानता है कि तुम फेमस हो, रादर इनफेमस हो, नोटोरियसली फॉर डूइंग ऑल काइंड ऑफ वियर्ड जॉब्स। प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस हूं। डोंट गिव मी एनी मोर ग्रीफ, ओके? एंड एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसकी जिम्मेदार मैं हूं। तिवारी जी ने मुझे जॉब नहीं दिया, इसका जिम्मेदार मैं हूं। एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कैन यू प्लीज टेक इट डाउन अ नॉच? एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखते ही नहीं हो। तिवारी जी को आए दिन तुम इंसल्ट करते रहे, तो क्यों देंगे तुम्हें वो जॉब? जैसे कि वो बड़े दूध के धुले हुए हैं। नहीं नहीं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। एक अमृत के नहाए सिर्फ तुम ही हो। सब तुम्हारे पीछे बेवजह पड़े रहते हैं। You know what, विभू, तुम ना अपने गिरेबान में प्लीज थोड़ा झांक के देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमसे भी गलतियां होती हैं। You're not perfect. Oh God. Hi, this is Anita Mishra and I'm going to give you all... She is fake. She is fake, fake, fake. दरवाजा बंद करके जाना। Hi, this is Anita Mishra and I'm going to give you some beauty. God, इस तिवारी ने मुझे बहुत जलील किया है, बहुत जलील किया है। अब इट्स माय चांस। मुझे एक चांस दो कि मैं इस तिवारी के बच्चे से बदला ले सकूं अपनी बेइज्जती का। इसको दिखा सकूं कि बेइज्जती कैसी होती है, जलील करना कैसा होता है। मिस्टर विलियमसन, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने 2 साल पहले इस्तीफा दे दिया FBI से, ठीक है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, कानपुर के कुत्ते तक को भनक नहीं है कि मैं FBI के लिए 25 साल तक कंप्यूटर हैकर का काम कर चुका हूं। आप मेरे साथ मिशन फुर्किस्तान में थे ना? आप मेरे काम करने का स्टाइल जानते हैं। मिस्टर विलियमसन, पूरी दुनिया ये समझती होगी कि FBI जो है वो बहुत ही चुस्त है, पर मेरी नजर में FBI बहुत ही सुस्त है। थैंक यू वेरी मच। आई लाइक इट। सक्सेना जी, आप जिससे भी बात कर रहे थे, जो भी बात कर रहे थे, वो मैंने पूरी सुन ली है। हाँ, सुन लिए तो मैं पूरे कानपुर में शोर मचा दूंगा कि आप FBI में एक हैकर का काम करते हैं। मुनादी करवा दीजिए। मैं भी चिल्ला चिल्ला के ये कहने को तैयार हूं कि मैं FBI में हैकर का काम करता था। लेकिन अभी आप उस बंदे से कह रहे थे कि कानपुर में कुत्ते को भी भनक नहीं कि आप FBI में काम करते हैं। अब अभी का फोन पे। आई लाइक इट। भैया, मैंने ऐसे ही कह दिया, ऐसे ही। अच्छा, आप उससे हिंदी में कैसे बात कर रहे थे, उस FBI ऑफिसर से? एक्चुअली भैया, मैं उससे कभी कभी भोजपुरी में भी बात करता हूँ। भैया, FBI वाले हैं ये, संस्कृत भी धारा प्रवाह बोलते हैं, समझे? वैसे आप ये बताइए कि आपकी मंशा क्या है? एक्चुअली आप एक हैकर हैं और मुझे आपसे काम है। अच्छा, मैंने ये सब काम करना छोड़ दिया है। सक्सेना जी, मैं कुर्सी लाया हूँ जो चलती है सोलर एनर्जी से और वो 24 आवर्स करंट मारती है। आई लाइक इट। ये कुर्सी कहाँ मिलती है? मैं खरीदना चाहता हूँ। मेरे फ्रेंड का बिजनेस है, एक पीस बनके तैयार हुआ है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। और इस गिफ्ट के बदले में आप अपना कोई उल्लू सीधा करवाना चाहते होंगे? उल्लू नहीं, बैल सीधा करवाना चाहता हूँ। बैल? या आई लाइक इट। भाभी जी, कल जो आपने अपना मुझे वीडियो क्लिप डाला था ना, आहा, क्या बात थी भाभी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम एकदम भाव विभोर हो गए। थैंक यू सो मच तिवारी जी। एक्चुअली कल जब मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया ना, तब भी मैं समझ गई थी कि आपको मेरा वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। उस दिन आपने कोई एक वर्ड यूज किया था, आपने क्या वर्ड? भूत
नहीं, भूत नहीं भाभी जी, शायद आप अद्भुत कहना चाह रही है। अद्भुत, अद्भुत, राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच तिवारी जी, आपने इतने प्यारे कमेंट्स दिए हैं उसके ऊपर कि वो पढ़कर ना मेरी सारी सहेलियां इतनी इम्प्रेस हो गई हैं, बहुत खुश हो गई हैं वो। आप इम्प्रेस हुई या नहीं हुई? हाँ हाँ तिवारी जी, आपके होंठ फड़फड़ा रहे, क्या हुआ? हम कहना चाह रहे भाभी जी, ये तो बस आपका महिमा मंडल है, ये तो बस, और क्या। नहीं नहीं तिवारी जी, कुछ भी क्या। वैसे ये ना आपका जो कमेंट करने का तरीका है ना तिवारी जी, वो इतना इंटरेस्टिंग है। मतलब योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपकी थॉट प्रोसेस, सब कुछ इतना कमाल का है। दैट मेक्स इट स्पेशल। क्या है ना भाभी जी, जब सामने कॉम्बिनेशन जो है वो सही मिलता है तो सारा कॉम्बिनेशन खुद ब खुद सही बैठ जाता है। जी। वैसे तिवारी जी, मैं अगला वीडियो जो अपलोड करने वाली हूँ ना, वो भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हालांकि इस वीडियो से भी सबका फायदा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो पर भी आप अपनी एक विशेष कमेंट दे, आपके शुद्ध हिंदी के चाशनी में लिपटे हुए। बिल्कुल भाभी जी, हमें आपकी वीडियो का बिल्कुल तहे दिल से इंतजार रहेगा, और हम उस पर ऐसा कमेंट करेंगे भाभी जी कि हमारा कमेंट भी वायरल हो जाए। You bet! Can't wait to upload. Even I can't. हमें पूर्ण विश्वास है कि भाभी जी हमारा कमेंट पढ़कर एकदम भाव विभोर हो उठेंगी। हम तो उस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भाभी जी आवेश में आकर हमें आलिंगन बद्ध कर लेगी। कितना आनंद आएगा। चलिए सपने को साकार किया जाए। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए तुरंत बैठिए जी। मैं बड़े ही बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी। हमें पता था भाभी जी आप हमारी ही प्रतीक्षा कर रही होंगी। जी। तिवारी जी, डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ मैं, कि आपने जो मेरे नए वीडियो पर जो कमेंट किया है, जी। वो आपने ऐसे ही कमेंट किया था कि एक हाथ लगा के? नहीं भाभी जी, हम पूर्ण होशो हवास में थे। आप पूर्ण होशो हवास में थे? जी। एक बार फिर से सोच लीजिए तिवारी जी, एक बार सोचकर मुझे बताइए कि क्या कुछ नशा वशा करके आपने ऐसे ही? मोहब्बत के नशे में थे आपकी। जी जी, क्या कहा आपने? हमने कहा हमने तो पान तक नहीं खाया। आपने पान तक नहीं खाया? क्या बात है तिवारी जी, फिर इस बात पे आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। भाभी जी, भाभी जी गई आपकी, वो क्या कहते हैं, इन द फील्ड्स ऑफ घुइयां। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर? एक तो एक सोशल पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मेरे वीडियो पर घटिया कमेंट लिखते हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है। हमने घटिया कमेंट किया भाभी जी? जी आपने। नहीं, आपने, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने, भाभी जी हमने तो एकदम से हृदय से एकदम निकाल के कमेंट किया था भाभी जी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि आपके हृदय से कैसे कमेंट्स बाहर आते हैं। हम तो देखना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको इतना आग बबूला कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आया मेरा वीडियो जिसपे मैंने कल अपलोड किया है मैंने, और डाइटिंग के ऊपर मैंने टिप्स दिए हैं इस वीडियो में। इस पे आपका कमेंट, ओ या देयर इट गोस। क्या बात है भाभी जी, आप इस नए वीडियो में कितनी हॉट लग रही है। नहीं, शांति रखिए, अब तो चीखें और भी निकलेंगी। ये आ गया आपका सेकंड कमेंट। यहाँ पर आपने लिखते हैं कि ये क्या, हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप भाभी जी। एक तरफ तो आप लोगों को सब्जियां, फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं और खुद शाम को आप तंदूरी चिकन पेलती हैं। क्या बात कर रही है भाभी जी? ये आपने लिखा हुआ है ऐसे तिवारी जी, ये आपके अकाउंट से आया है, आपने लिखा है ये। नहीं भाभी जी, ये कमेंट हमने नहीं किया है। आपने नहीं किया ये? नहीं, भले हमारे अकाउंट से आया लेकिन हमने नहीं किया है। आपने ये कमेंट नहीं किया, तो फिर किसने किया ये कमेंट? आपके फरिश्तों ने? फरिश्तों ने किया या किसी दरिंदे ने किया ये तो पता नहीं, लेकिन हमने नहीं किया।
ओह नो तिवारी जी, ये आपके कमेंट, ये जो कमेंट है आपकी, ये आप ही के अकाउंट से है, मतलब ऑफ कोर्स ये आप ही ने लिखा है ना? नहीं भाभी जी, हम अंगूरी की कसम खा के। प्लीज उस सीधी सादी भोली भाली लेडी की झूठी कसम मत खाइए आप, प्लीज। ठीक है, आपकी मेरी? नहीं, अम्मा की कसम खा के। नो 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 तिवारी जी, आप अम्मा जी की कसम खाइए या किसी की भी खाइए, इट डजंट चेंज द फैक्ट, ये आप ही ने कमेंट दिया है। भाई जी, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी हुई थी मुझे, लेकिन आपके इस कमेंट ने उस गलतफहमी के ऊपर पर्दाफाश कर दिया है। सो नाउ आई एम मच मोर सॉर्टेड। तिवारी जी, मैं आपको बहुत ही सोबर, बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छे इंसान समझती थी, और आप क्या निकले? हाँ, इतने घटिया, इतने वाहियात, इतने चीप। या प्लीज हरी अप, गो। आ रहे हैं, हाय दिया। हेलो अभूरी, हाय दिया। कैसन बा? हम भी ठीक बा। हाँ, बस अभी तो खोले हैं ही साइबर कैफे। हाँ, अब देखते हैं भूरी आगे आगे कैसे चलता है। तुमरे मुंह में घी शक्कर, सच्ची। हाँ, वो कहा है ना कि तुमरे जीजा का ना वो अच्छे बनियान का धंधा का ठीक ना ही चल रहा था। हाँ, ठीक, बाबा ही रखते हैं। हाँ भाई। भाभी जी। हाँ टीका। भाभी जी, आज का है कि वो पनीर के पकोड़े खाने की इच्छा कर रही है, तो कच्चू हमारे लिए तल दो ना पकोड़े। पनीर पकौड़ा। टीका भैया, हाँ, ये साइबर कैफे है, होटल नहीं है। भाई माँ, मेरे लिए एक मिर्ची जूस प्लीज। दिया, आई लाइक इट। हाय दिया, हाँ, लाते हैं, सबके लिए लाते हैं। उम्मीद का है। सुनो भैया, तुम तो कुछ बोलते भी नहीं हो, दिखते भी नहीं हो, कछु खाओगे? कहाँ? जब किसी ना किसी को खिला पिला रही हो तो मेरे लिए खीर पूरी लाओ। ठीक, लाते हैं। और वे उठाई गिरो, कैसा चल रहा है सब? कंप्यूटर ठीक से चलाने, बिगाड़ मत देना, समझे? और सक्सेना जी सब ठीक? ऑल वेल सर, ऑल वेल, थैंक यू। सबसे पहले तो हमें वो कमेंट डिलीट करना चाहिए और फ्रेश कंटेंट डालना चाहिए। पता नहीं कौन कम वक्त साला हमारी बैंड बजाने पे तुला है। प्रिय भाभी जी, लास्ट कमेंट किसी और कमीने का था। कमीना, आई लाइक इट। जिसने हमारा अकाउंट हैक कर लिया था। यार, अब बेटा सही बता दो, हमारे खिलाफ क्या गेम खेलो जा रहे हुए? आपके खिलाफ कोई गेम नहीं खेल रहा है दरोगा जी, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे? अच्छा, तो सारे यार तुम दो जने झाड़ियों में घुस के कर रम्मी झाड़ियों में रम्मी, आई लाइक इट। दरोगा जी, साफ साफ बात यह है कि वो कमेंट तिवारी जी के लिए थे, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है भैया, तुम सारे वो आदमी हो, 100 झूठे मरे होंगे ना, तब तुम जैसे झूठा पैदा भवोगो। कहना तू सच्चू आदमी है, बहुत सही आदमी है। हाँ। तू हमें सही बता, हमारे खिलाफ जो का गेम खेलू जा रहा हूँ? नहीं बताऊंगा। सुनाई नहीं पड़ा क्या आपको? नहीं बताऊंगा। जब तक आप मुझे मिर्चों वाले डंडे से कूटेंगे नहीं बताऊंगा। तुम्हें बताएं, हमारे पास मिर्चन वालों तो जुगाड़ नहीं है, लेकिन सारी तेरी लाने जो मोटो डंडो है। मोटो डंडो, आई लाइक इट। बरसाइए। बेटा, आप सीधी तरीके से अपना गुनाह कबूल कर लियो। कौन सा गुनाह? यही गुनाह कि जो हमारी पुलिस की वेबसाइट पे हमारे लाने ये भद्दे गंदे कमेंट कौन कर रहा हो? दरोगा जी, आपको गलतफहमी हुई है।
आपकी पुलिस की वेबसाइट पे भद्दे भद्दे कमेंट हम लोगों ने नहीं किए हैं। हम लोग सिर्फ तिवारी भैया के साथ बहुत ही छोटा सा एक गेम खेल रहे थे। पुलिस की वेबसाइट से आपसे कोई लेना देना नहीं हम लोगों का। तू भी सारे जो भैया विभूति की जबान बोल रहा हो। अरे दरोगा जी यही सच है तो यही बोलूंगा ना। हमारी बात का यकीन कीजिए, हमसे तिवारी जी से मजे ले रहे थे। तो फिर हमें जो बताओ दादा, जो हमारी पुंगी कौन बजा रहा हो? दरोगा जी अपनी कॉमन सेंस जरा इस्तेमाल कीजिए कि कोई भी आदमी अपने पर्सनल लैपटॉप से पुलिस वेबसाइट पे अगर भद्दे भद्दे कमेंट्स देगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, तुरंत पकड़ा जाएगा। यार यो बताओ, हमारी पकड़ में काई नहीं आ रहा हो? पकड़ में तब आएगा ना जब वो अपना पर्सनल लैपटॉप यूज करेगा। पर्सनल लैपटॉप? तो फिर कौन आदमी को लैपटॉप यूज कर रहा हो वो बताओ, सारे की मुंडी उखाड़ देंगे हम। देखिए ऐसे अपराध साइबर कैफे से होते हैं, कर सकते ना जी। देखिए भैया, बतौर हैकर मुझे भी यही लगता है कि ये हैकिंग जो है ये किसी साइबर कैफे से ही हुई है। मतलब? इसका मतलब ही समझाना पड़ेगा आपको। ओके ओके सॉरी। दरोगा जी आप तुरंत आसपास के जितने भी साइबर कैफे हैं ना उनको छान मारिए। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। अच्छा सुनो, वैसे जो सर कच्चा बनियान जो अपनों है ना भैया तिवारी, जाने भी तो साइबर कैफे खोलो है जी, तो शुरुआत वहीं से कीजिए, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी बाकी इतने पे रेट डाल दें। अजय देवगन के स्टाइल में रेड मारिए। अरे आई लाइक इट। अब लिख कि कानून अगर दूध है तो हप्पू सिंह दूध में नमक हैगा। हाय दिया, आप कछु खाए कि नहीं? भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए। ये देखिए आप लोगों के लिए ना हम शाही टुकड़ा बनाए हैं, खाइए। वाह शाही टुकड़ो, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। उमे थांकू का क्या बात है, आप लोग तो हमरे कचुम्बर है ना। भाभी जी आप कस्टमर कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं, ये सब खत्म कर दीजिए, हम और बनाते हैं। ओके भाभी जी, थैंक यू। आप भी खाइएगा। ये ठहर जा सारे, कोनो भी अपनी जगह से ना हिलेगू ना डोलेगू। और जब कैफे को जौन भी सारो माले के हमारी नजरों के सामने आ जाए। ये कौन है जो हमारे साइबर कैफे के वातावरण को दूषित कर रहा है? कौन है? ऐसू है, हमें तो जाकू सारू उल्टू लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि उल्टो जो तुम्हारा जो कैफे है ना सारू, पूरे कानपुर शहर को वातावरण दूषित कर रहा है। अच्छा, हमारा कैफे वातावरण दूषित कर रहा है? आओ, और यही वजह से हमने तुम्हारे कैफे पर रेड डाल दी। हमारे कैफे पे रेड डाल दी? आओ मार दी। क्यों? हमारा कैफे कोई गुलफाम कली का कोठा है जो यहाँ रेड डालने आ गए आप? ऐसू है भैया तिवारी, हमें पता चलो है कि जब कैफे से ना कुछ आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। अच्छा, हमारे कैफे में आपराधिक गतिविधियां चली? कौन सी एजेंसी ने आपको ये खबर दी कि आपराधिक गतिविधियां चल रही है? तो मैं काय बता दें, तुम कहूँ कि मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, कलेक्टर हो का? हाय दिया, का हुआ? का शोर है? का हुआ? हाँ, का हुआ? ये कह रहे हैं कि हमारे साइबर कैफे में आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, जबकि हमारे खुद का अकाउंट हैक हुआ है। तुम सब बोल लो, तुम एक तो यार बीच में काय घुस रहे। हमें तो तुमसे अकेले बात न करने आई, हम इन कस्टमर से भी तनक जांच पड़ताल करने आई हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं दारोगा जी, आपको कच्छों में अंडर गारमेंट्स हुआ है। यार कुछ भी बोलती हो, वो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। सही पकड़े हैं। आप टेंशन न लो, आप हम पे भरोसा रखो, हम आपकी कैफे को बिल्कुल नुकसान न पहुंचाएंगे। हमें बस तनक डाउट है कि जो तनक हमारे खिलाफ साजिश चल रही है ना, वो चारों इतनी कहूँ से चल रही है। चलो रे, बाहर गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, नहीं सारे इतनी फौज खड़ी है पुलिस की, कहाँ कहाँ गोली मारेगी पतो ना चलेगो। चल, वो गाड़ी में उल्टी आती है, मोशन सिकनेस है तो है। अरे थप्पड़ से ना होते हुए सारे। भाभी अंगूरी, जो हरी शर्ट वाला जो लौंडा है ना,
जाको तो बिल्कुल घटन न थक हुए थे, बहुत बड़ो वालो है।